नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कर्क राशि के जातकों के लिए एक नया विषय हम लेकर के आए हैं और इसको आपको सारी उम्र के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना अपने दिमाग के अंदर। आपको हमेशा लाभ देगा और ये इंफॉर्मेशन इस टाइप की दी जा रही है कि आपको बार बार रोज रोज किसी ज्योतिषी के पास ना जाना पड़े और आप अपनी जो महादशाओं का पीरियड है उसको आराम से समझ सकें। आपको ध्यान देना होगा। शुरू करते हैं। कर्क राशि, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा। पुनर्वसु चतुर्थ चरण और श्लेषा 4 चरण और पुष्य नक्षत्र भी 4 चरण, तो टोटल हुए 9। इन 9 चरणों की जो ये कर्क राशि है, इसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो है 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। उनसे मिलकर बनी है कर्क राशि। कर्क राशि का जो भाग्य स्थान है वो है बृहस्पति और कर्क राशि का जो केंद्र भाव है और अष्टम यहाँ का कारक माना जाता है शनि। ये 2 ग्रह कैसे रहेंगे ये निर्णायक समय होता है आपकी लाइफ का, और इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप देखिए कि बृहस्पति से चर्चा शुरू होगी। बृहस्पति यहाँ के भी स्वामी हैं और इधर के भी स्वामी हैं। 6ठा और 9वां स्थान, इनके स्वामी ज्यादा वेटेज, ज्यादा प्रिविलेज, ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या और न च पौरुषम, पुरुषार्थ और विद्या सब रखी रह जाती है। भाग्य ही पुरुषार्थ के साथ मिल करके भाग्य का पुरुषार्थ का सम्मिश्रण होता है, तो बृहस्पति की महादशा में राजाओं जैसा सुख देता है। 4 मंजिल का मकान में रहता है, भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। यहां से शुरू करते हैं। बृहस्पति अगर यहाँ हो, क्योंकि भाग्येश का होने का सौभाग्य मिल रहा है, तो राजयोग होगा। हंस योग भी बनता है यहाँ पर। हंस योग बहुत अच्छी कंडीशन है और हंस योग में व्यक्ति राजाओं के समान प्रतापी, लेकिन जितने इसके सिर पर बाल होते हैं उतने ही दुश्मन भी होते हैं, क्योंकि सशेष होने का जो वो है प्रभाव वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये जो भाव है द्वितीय, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, परंतु आप ध्यान दीजिए ये जो स्थिति है यहां ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आप ध्यान देना, यहां पर बैठने के बाद बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे। यहां पर बैठने के बाद बृहस्पति आयु की वृद्धि भी करते हैं। यहां पर बैठने के बाद आपके मान सम्मान की वृद्धि, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अलंकरण, मेडल मिलना, ये सब इसके ऊपर निर्भर करता है। और तीसरे स्थान में बृहस्पति भाई बहनों का सुख देखता है। अपने भाई बहनों के लिए मरता है वो आदमी, बोलते हैं उनके लिए जान छिड़कता है। ये तीसरे स्थान का स्वामी बृहस्पति है। अब चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शनि के अलग अलग परिणाम होते हैं। शनि के परिणाम मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल बृहस्पति की बात करते हैं। ये राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर बनाता है। इसकी दृष्टि सीधे सीधे मृत्यु स्थान को भी देखती है और यह दृष्टि सीधी सीधी यहां पर भी देखती है। 7, 8 और 9 आपके द्वादश भाव, इसीलिए आदमी को राजाओं जैसा स्वभाव देता है। एक शब्द है OLQ, एक है KLQ। OLQ का मतलब होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटी। एक KLU का मतलब किंग लाइक क्वालिटी, राजाओं जैसी क्वालिटी होती है। ऐसा व्यक्ति जब घर से निकलता है तो दाएं बाएं इधर उधर किसी भी नल के ऊपर पानी नहीं पीता, अपनी बोतल खरीदेगा, अपने गिलास से पानी पिएगा।
ये है किंग लाइक क्वालिटी। OLQ का मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी। कुछ लोगों को बृहस्पति के कारण ही जन्मजात वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। उनका जो काम करने का सलीका और तरीका और बिहेवियर पैटर्न अप टू द मार्क होता है। कुछ लोग को सिखाओ इट्स सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, बट वो नहीं सीख पाएंगे। क्यों? उनकी तो ग्रह के अनुसार उनको सीखना ही नहीं है। ये क्वालिटी सभी के अंदर नहीं होती है। यानी कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति बहुत ऊंचे पद पर, ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रदाता कहा गया है। बहुत से लोगों की कुंडली हमने देखी है जिनका यहाँ पर 2 होगा, 7 नंबर लिखा होगा, 3 भी होगा, तो पढ़ नहीं पाते। कई बार पढ़ लिए तो संतान नहीं होगी, संतान होगी तो पढ़ाई में कमजोर मिलेंगे। ये भाव, छठा भाव, बड़ा श्रेष्ठ माना गया, खास तौर से ननसाल पक्ष के लिए। उसके जो मामा है वो बड़े रेपुटेड, रिनाउंड पर्सनालिटी होते हैं, उनका नाम दूर दूर तक होता है। ऐसे बच्चे दूर दूर तक अपने मामाओं की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। अरे मेरे मामा जी तो ये हैं, मेरे मामा जी वो हैं, वाइस चांसलर हैं या मंत्री हैं, डॉक्टर हैं, लाइक दैट। अब आइए सप्तम भाव में जो बृहस्पति, ये स्त्री जाति के लिए शुभ और पुरुषों के लिए यहाँ पर कुछ कष्टकारक माना गया है। इस भाव में बृहस्पति मोक्ष का प्रदाता, धार्मिक कार्यों में गूढ़ तत्वों को खोज निकालने की क्षमता बृहस्पति देता है। यहाँ पर तन मन धन से नाटक नहीं करता, वो आदमी काम करता है तो ओरिजिनल काम करता है। यहाँ पर सारे सुख प्रदान करता है, भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। कोई बीच में मतलब मीडिएशन नहीं है, यानी कि कोई मध्यस्थता नहीं है, डायरेक्ट सीधा आपका संपर्क गॉड का के साथ है। वो डायरेक्ट आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। यहाँ पर मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, मान सम्मान, अलंकरण, मेडल तथा प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, और यहाँ पर धन दौलत, मान सम्मान के साथ साथ सब कुछ देता है। कर्क का जो इनका भाव से, एक तो ये कारक भाव हुआ शुक्र, और मैं यहाँ अगर कहूं तो यहाँ कर्क राशि को तीन बड़े प्रिविलेज मिलते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर बृहस्पति हमेशा अच्छा परिणाम देता है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जो बृहस्पति है कुंडली में कर्क लगन, और बृहस्पति इसी स्थान पर 2 नंबर के साथ था। और 12वां शनि जो है अपने आप में बहुत ही विशेष शुभ परिणाम देने के लिए जाना जाता है। मुख्य बात यही है कि ये अष्टम भाव का स्वामी, हमेशा याद रखना, ये स्थान है व्यय, खर्च, और ये मान लिया ये मृत्यु स्थान है। मृत्यु स्थान का स्वामी अगर 12वें चला गया तो इन दोनों स्थानों को कोई गड्ढा बोलते हैं इसको, और ये अनिष्ट है, खर्च है, अशांति है, तनाव है, नुकसान है, लॉस है। यानी कि जब अष्टम भाव का स्वामी खर्च के स्थान पर बैठ गया तो आपकी आयु बढ़ाता है। यानी कि आयु के ऊपर आने वाले संकटों का खर्चा व्यय हो चुका है, यानी कि आप बच गए और कई प्रकार की परेशानियों से। और इसी प्रकार से बृहस्पति का यहाँ पर होना विदेश यात्रा का सूचक माना गया है। यहाँ पर बृहस्पति और ये शुभ माने गए हैं। बृहस्पति शनि के साथ हो तो ज्यादा अच्छा। फिलहाल हम ये शनि को दोबारा फिर कवर करेंगे। अब शनि पर यहाँ आ जाओ। यहाँ शनि बहुत खराब फल देता है कर्क में। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल बेकार। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में शनि यहाँ अष्टम भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा था
लेकिन 19 साल तक शनि अपने महादशा में साम्राज्य को स्थापित करने में मदद करता है। यहाँ शनि अच्छा परिणाम नहीं देता, विष योग भी बनाता है चंद्रमा के साथ। यहाँ पर हमेशा अच्छे परिणाम देगा, दीर्घायु कारक होगा, पौत्र प्रपौत्र कई जनरेशन सुखी रहेगी। इस भाव में शनि के विशेष शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव में बनता है शश योग। शश योग राजाओं की कुंडली में होता है और इसकी दृष्टि यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ के स्वामी कहाँ बैठे हैं वो निर्भर करता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के साथ झगड़े मुकदमे प्रॉपर्टी के होते हैं। ईर्ष्यालु लोग बहुत होते हैं, आपसे जलने वाले। पंचम भाव में शनि गूढ़ विद्याओं के प्रति आकर्षण रखने वाला और गहरी गहरी विद्याओं की खोज करने वाला अन्वेषक, रिसर्च स्कॉलर होता है। छठे भाव में शनि शत्रुओं का विनाश करता है और सप्तम भाव में मैरिज लाइफ को अच्छी बना देता है। ऐसी कंडीशन। अष्टम भाव पर शनि अगर मंगल के प्रभाव में है ये, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पर बैठ करके शनि आपके भाग्य की वृद्धि करेगा और कुछ लेट, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यानी कि देर से ही आपको दुरुस्त अच्छे परिणाम देगा। दसम भाव में आदमी को इंडस्ट्रियलिस्ट बना देता है, या ट्रांसपोर्ट, पैसा, खूब पेट्रोल पंप, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाहे तेल के टैंकर हो, चाहे गैस के, या रेलवे का अधिकारी हो, या लोहे का व्यापारी, सरिया मिल हो, इस टाइप के काम करते हैं। और 11वें भाव में शनि अपार धन देने के लिए जाने जाते हैं और 12वें भाव में विदेश यात्रा के साथ साथ आपको दीर्घायु योग करने का श्रेय इस शनि को ही मिलता है। अब अकारक ग्रहों को देखिए। मैं यहाँ एक आपको बताना चाहूंगा जिसकी चर्चा मैंने आपको अब उसका मैं खुलासा करूंगा। इसको बोलते हैं सरप्राइज। आपके लिए सबसे अच्छा जो ग्रह है, आपकी कुंडली के अनुसार सबसे अच्छा ग्रह शुक्र है। इनकम हाउस का लॉर्ड और केंद्र का स्वामी। इसके सारे फायदे जब जब शुक्र की महादशा आएगी, और शुक्र की महादशा आप देखेंगे युवावस्था में ही आ जाती है। युवावस्था जब होगी आपकी, अब निर्भर करता है कि शनि की महादशा कितनी है आपकी बाल्यावस्था में, और बृहस्पति की कितनी, उस हिसाब से जल्द ही आएगी। लेकिन ये गारंटी है कि ज्येष्ठा नक्षत्र की जो महादशा है वो जल्दी आ जाती है। लेकिन पुनर्वसु और पुष्य की यंग एज में लगभग आप समझिए कि जब आपके दिन अच्छे आ जाएं, धन दौलत पैसा, कार सवारी, मोटर, अच्छा खान पान, आपकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहे, तो समझ लो शुक्र की महादशा है। तो कुल मिलाकर के आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें, उस हिसाब से शुक्र की 20 साल की महादशा गोल्डन पीरियड रहेगी। और ये जो दो ग्रह हैं ये कारक माने जाएंगे आपकी कुंडली में। इनके द्वारा प्रदत्त सुख, जो दिया गया सुख है, वो स्टेबल रहेगा। पुखराज धारण करना, विष्णु भगवान की उपासना करना, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।